हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम सभी को इस बात की बधाई। हम अपने आप को ही इस बात से मोटिवेट कर रहे हैं, इस बात से ही उत्साहित हैं कि हमने जो चैनल बनाया है वो चैनल वास्तव में बहुत ही जल्दी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हमारे सामने कई इस तरीके के कमेंट आए हैं जिनके कमेंट पढ़ करके मन को वास्तव में इतनी प्रसन्नता मिली कि मैं यानी आप और हम सब पार्थ मिलकर के इस बात की खुशी मना रहे हैं। आज इंग्लिश में हमारा पहला वीडियो है। आज हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है टेंस। मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि टेंस जिसको स्टूडेंट्स एक होवा समझते हैं, एक डर समझते हैं, उस होवे को, उस डर को हम बहुत ही शानदार तरीके से और लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम खुद एंजॉय करेंगे और लोग भी हमारी वीडियो का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों, ये देखना है आप लोगों को कि शुरू से लेके अंत तक आप अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पे रखेंगे, बताई गई बात को केयरफुली सुनेंगे। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें अपने को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इस आपके द्वारा आज किए गए क्वेश्चन से हमारा वीडियो देखने वाला जो स्टूडेंट है, जो अपने घर से अपनी इस टीचिंग का आनंद ले रहा है, उसको भी आपके क्वेश्चन का एक नया आनंद मिलेगा। तो हमारा टारगेट है टेंस, और टेंस में भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम बिल्कुल छोटा करके देखिए, 8वीं 9वीं 11वीं और 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं इन तीनों क्लास से कंप्लीटली जुड़ा हुआ है, तीनों चारों क्लासेस हैं। हालांकि सीनियर क्लास में इसका टॉपिक नहीं है। इसके अलावा कंपटीशन जो होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें तो निश्चित रूप से इसको शामिल किया गया है। और कम से कम 10वीं बोर्ड से अगर हम टारगेट लेवें तो 6 क्वेश्चन आते हैं और 3-4 नंबर के आते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो हमारा एक साधारण सी बात मैं कह रहा हूं कि हौसलों के तर्कस में उम्मीद का तीर जिंदा रखो। हजारों मार्ग में आए विघ्न फिर भी, हे पार्थ मछली की आंख को अपनी आंख में रखो। मछली की आंख को अपनी आंख में रखो। हमें मछली को नहीं मारना है, हमें मछली को नहीं देखना है, हमें मछली की आंख को ही देखना है। हमारा तीर वहीं जाना चाहिए। इसलिए परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को कंप्लीटली हम 100% 6 के 6 क्वेश्चन या कंपटीशन में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करें, वो चीज मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में होता क्या है। परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो चाहे कंपिटिटिव एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन आता कैसे है। कोई भी सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस के बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान छोड़ दिया और प्रॉपर वर्ब भरने के लिए अपने को कह दिया गया। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है उसमें आप लोगों को जो चीज ध्यान में रखनी है वो चीज ये ध्यान में रखनी है कि एक तो उसमें निश्चित रूप से एडवर्बियल दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? एडवर्बियल। हमें उस एडवर्बियल को पहचानना है कि सेंटेंस में एडवर्ब कौन सी है, किस तरीके का शब्द दिया हुआ है, जिससे हम पहचान कर सकें और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमें प्रॉपर वर्ब भर सके। दूसरी बात, और एडवर्बियल भी विशेष रूप से कौन सी ध्यान में रखने आप लोगों को, एक तो रिलेटेड टू टाइम एंड रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट। ये 2 ही एडवर्बियल आप लोगों को ध्यान में रखने। अब एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे दिल्ली है, ये टाइम और फ्रीक्वेंट मैं दोनों साथ बता रहा हूं। जैसे दिल्ली है, ऑलवेज है, शेल्डम है, जनरली है, यूजुअली है, ओकेजनली है, ईयरली है, मंथली है, वीकली है। ये सभी जो हैं वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंट। इसलिए इसका ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 बताऊंगा मैं आप लोगों को, डिटेल में एडवर्ब लिख करके बताऊंगा। दूसरी चीज अपने को ध्यान में रखना है सेंटेंस के सब्जेक्ट को। किसको ध्यान में रखना है? एक चीज तो हम ये ध्यान में रखेंगे, दूसरी चीज सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। अगर सब्जेक्ट इज इन ए सिंगुलर फॉर्म, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म, वी शुड यूज प्लूरल फॉर्म। अब हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द गिवन वर्ड इज
सिंगुलर और प्लूरल, ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, स्पेशली बात आती है प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में ही शी है, जैसे ये देखिए आई है, सिंगुलर प्रोनाउन है, वी जो है वो इसका प्लूरल है फॉर्म है। हालांकि आई के साथ कई बार सिंगुलर वर्ब आती है और कई बार प्लूरल वर्ब आती है, वो अलग अलग थोड़ी सी इसमें अपवाद है, आई में ही, और किसी में नहीं है। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है। इसी प्रकार से ही शी जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म है दे। ठीक है। और जैसे बॉयज, मैन, बॉय का बॉयज हो गया, मैन का मीन हो गया। इस तरीके से आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि अगर सिंगुलर है ये है तो अपने को सिंगुलर फॉर्म लगानी है, और अगर प्लूरल वाला ये रूप है तो अपने को प्लूरल फॉर्म लगानी है। अब कैसे किस तरीके से लगानी है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला सेशन जो हमारा होगा उसमें सिर्फ मैं आप लोगों के साथ सामने नियम रख रहा हूं, और दूसरा जो सेशन होगा उस सेशन में मैं आप लोगों के सामने उदाहरण के माध्यम से पूरे जो हम यहाँ पर रूल्स पढ़ रहे हैं उन रूल्स को हम क्लियर करेंगे। कैसे देखिए, अगर दिल्ली हमारा टॉपिक है टेंस, क्या है? दिल्ली, ऑलवेज, सेल्डम, रेगुलर या रेगुलरली, रेगुलरली, ओकेजनली, यूजुअली, नेवर। इसी प्रकार से एवरी प्लस टाइम, जैसे ये हो, या ईयरली, मंथली, मंथली, इस तरीके के शब्द अगर दिए हुए हैं, वीकली, तो अपने को ज्यादा विचार करना नहीं है। इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही टेंस अपने को यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां होता है वहां पर अपने को डू और डज ये वर्ब है। हालांकि डू और डज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू डज का प्रयोग होगा। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं ऐसे इसको मिटा देता हूं एक बार। आपको इतना ही याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। अब आपको ध्यान में रखना है वर्ब फर्स्ट इज यूज्ड ओनली विद प्लूरल फॉर्म और विद आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें प्लूरल फॉर्म जो सब्जेक्ट है उसी के साथ करना है। अगर सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें सिंगुलर वर्ब अर्थात वर्ब के साथ एस या ईएस को जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। द बॉयज प्ले क्रिकेट इन स्कूल ग्राउंड दिल्ली। ये एक सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। द बॉयज प्ले क्रिकेट इन स्कूल ग्राउंड दिल्ली। बच्चे लड़के जो हैं वो स्कूल के मैदान में रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पर आप लोगों को पहचान क्या करनी है कि एट फर्स्ट यू शुड रिकॉग्नाइज द गिवन एडवर्बियल। आपको एडवर्बियल पहचान करनी है। इसमें से कोई अगर एडवर्बियल दिया हुआ है तो वो एडवर्बियल क्या है? हमारे सामने दिल्ली है। दूसरी बात, दिल्ली है इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। दूसरी बात, अब अपने को कहां जाना है? एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? द बॉयज, और एंड द बॉयज इज इन ए प्लूरल फॉर्म, सो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना है किसी भी वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग करना, काम में लेना, उस वर्ब को सिंगुलर बनाता है।
याद रहेगी बात। अगर हम किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करते हैं देन द वर्ब चेंज इन ए सिंगुलर फॉर्म। वर्ब फर्स्ट जो है वो प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर वर्ब है, लेकिन उसके साथ एस ईएस लगाते ही वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहां पर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, इसलिए हमें वर्ब की प्रॉपर फॉर्म ही यूज करनी है, यानी प्ले का प्ले ही करना है। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा सा ध्यान दें। मैं 4 शब्द लिख रहा हूं, उन 4 शब्दों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। जैसे प्ले, प्लेज, टॉय, टॉयज, रन, रन्स, राइट, राइट्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स। ये इतने वर्ड मैंने लिखे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाएं। आप लोगों को आपके टीचर ने कभी किसी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में बताया होगा, हम अगर किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम एस या ईएस उसके साथ जोड़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एस या ईएस से जोड़ने पर जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाती है। आज मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि जहां एस या ईएस हम लगा रहे हैं तो वर्ब जो है, कौन वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसमें सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी पहचान करें। इफ वी यूज एस और ईएस विद एनी नाउन, द नाउन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, एंड इफ वी यूज एस एंड ईएस विद एनी वर्ब, द वर्ब चेंज इन सिंगुलर फॉर्म। तो यहां पर देखिए प्ले वर्ब है, क्रिया है, इसलिए इसके साथ एस लगाने से सिंगुलर बनी है। टॉय एक नाउन है, खिलौना, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है, इसलिए इसके साथ एस लगाने से ये प्लूरल बना है। ये प्लूरल है, इसमें ये प्लूरल है, इसमें ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसमें ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। बिकॉज प्ले, रन एंड राइट, दीज 3 वर्ड्स आर नॉट नाउन, दीज आर वर्ब्स। क्या है? वर्ब हैं। इसी प्रकार से यहां चेयर एंड टेबल को देखिए, इनके साथ एस लगाने से ये प्लूरल बने, बिकॉज दीज आर नाउन थिंग, और नाउन को एस लगाने से प्लूरल बनाया जाता है। अब ध्यान दें आप, थोड़ा सा ध्यान में रहेगी बात, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए आप, सेम सेंटेंस, द बॉयज, हमने क्या यूज कर लिया? प्ले। क्यों किया हमने? क्यों किया? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट बहुवचन है, हमें 2 ही वर्ड यूज करने हैं, या तो वर्ब फर्स्ट यूज करनी है या वर्ब के साथ एस एस लगाना है। बिकॉज यहां पर अपने को ये इंडिकेशन मिल रही है कि द गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो वी शुड यूज वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट प्लस एस एस। अगर यहां पर एस ना होता, अगर यहां पर एस ना होता तो हम इस वर्ब को सिंगुलर बनाते और प्लेज के साथ एस और लगा देते। समझ में आई ये बात? नियम नंबर 1, अगर एडवर्बियल डेली, ऑलवेज, सेल्डम, रेगुलरली, ओकेजनली, यूजुअली, नेवर, एवरी टाइम, यानी कोई भी कार्य जो फ्रीक्वेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नियमित अंतराल से वो कार्य दोबारा हो रहा है, तो हमें वर्ब के साथ एस एस लगाएंगे। इसके अलावा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो? हाँ, सार्वभौमिक सत्य, कोई भी चीज, जैसे द अर्थ मूव राउंड द सन, ये सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये बात केवल हम ही नहीं जानते हैं, पूरा संसार जानता है इस बात को कि द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हम यहां पर है, किसी भी तरीके से ले लीजिए आप, अर्थ जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम मूव को मूव करेंगे।
याद रखेंगे बात। हालांकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो एनी एडवर्बियल, सो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एडवर्बियल नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमें एस ई एस लगाना है। क्लियर बात। एडवर्बियल आपको नोट करने होंगे, आपको दिमाग में रखने होंगे, रटने होंगे। नंबर 1, परीक्षा में निश्चित रूप से, बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से एक किसी कंपटीशन में आया क्वेश्चन मेरे याद आता है, मैं आप लोगों के सामने वो एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री टेम्परेचर, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री टेम्परेचर, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। ये बात हर जगह पर मान्य है, हर जगह पर स्वीकार्य है, इसलिए हम यहां पर क्या करें। और दूसरी बात, वाटर इज नॉट सिंगुलर, वाटर इज नॉट प्लूरल, दिस इज लिक्विड, और लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। तो क्या करें हम, वाटर के साथ बॉयल को इसके टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। क्लियर। नियम नंबर 2 देखिए आप, परीक्षा में अगर इनमें से कोई भी एडवर्बियल दिया हुआ आ जाए, एक दो एडवर्बियल और भी हैं इसमें, मैं लिख दूंगा बाद में। नियम नंबर 2 देखिए, अगर कहीं भी दिस टाइम, these days, these days, at present, at moment, now, ये दिया हुआ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेके जाना है आपको। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए क्या करना है, इज, एम, आर और प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग करना है। ये आपका आंसर होना चाहिए। जैसे इसमें ये आंसर था ना, उसमें ये आंसर होना चाहिए। अब बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कई बार, क्योंकि कई कमजोर बच्चे होते हैं ना, और कमजोर बच्चों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहां इन तीनों वर्ब में भी वो पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बता देता हूं, जिस तरीके से इसमें एस ई एस सिंगुलर है, उसी तरीके से इसमें भी एस वाला सिंगुलर है, आर प्लूरल है, और एम इज यूज्ड ओनली विद आई, इसलिए हम एम की बात ही नहीं करेंगे। एम का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एम केवल और केवल आई के साथ यूज होता है। इसके अलावा जो लास्ट बच्चा है वो क्या बच्चा है, इज, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब के साथ अपने को आईएनजी लगाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये वी लर्न टेंसेस एट दिस टाइम, इस समय हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। क्या है, एट दिस टाइम, ये एडवर्बियल है, हमें इसकी पहचान करनी है। एडवर्बियल क्या है यहाँ पे, एट दिस टाइम, इस समय। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, वी के साथ इज लगा दूं, आर, बिकॉज वी इज इन प्लूरल फॉर्म एंड we have plural verb, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर, और उसके बाद लर्न का क्या कर दूं, लर्निंग। ये लो, कंप्लीट हो जाएगी बात। और जबकि आप लोगों के चाहे बोर्ड के एग्जाम हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक में 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। क्या दिए हुए होते हैं, और आजकल की तो एग्जाम बहुत ज्यादा इजी कर दी गई है।
4 ऑप्शन है तो वहां पर हम अनुमान लगा ही सकते हैं, रूल को ध्यान में रख ही सकते हैं कि यहां पर एडवर्बियल क्या है। अगर एडवर्बियल की पहचान हो जाएगी तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। क्लियर है बात? हम प्रैक्टिस सेशन अलग रखेंगे, एक क्लास जो है वो हम सिर्फ नियमों की रखेंगे, दूसरी क्लास हम प्रैक्टिस सेशन की रखेंगे। नियम नंबर 3 देखिए आप, अगर आपके समझ में आती है तो, अगर सेंटेंस में कहीं भी जस्ट नाउ, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, ये शब्द दिए हुए, ये एडवर्बियल दिए हुए, तो हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मानना चाहिए। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैज एंड हैव, और हैज हैव के हमेशा वर्ब थर्ड यूज होती है। क्या यूज होती है? वर्ब थर्ड। क्लियर रहेगी बात? अब देखिए यहां फिर वो कंफ्यूजन है, हैज हैव, व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है? हैज इज सिंगुलर बिकॉज हैज हैव एस एट लास्ट, हैज में लास्ट में क्या है? एस है, इसलिए ये सिंगुलर है। पहचान बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें एस वाला सिंगुलर था, इसमें एस वाला सिंगुलर है, इसमें एस वाला सिंगुलर है, बाकी एक ही तो और बचा है। इसका मतलब हैव इज यूज्ड विद ए प्लूरल एंड हैज इज यूज्ड विद ए सिंगुलर। अब कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं आप जिसमें इन एडवर्बियल का कोई भी पार्ट दिया हुआ हो, कोई भी, जैसे चलो वी लेते हैं, यहां कर लिया मैंने प्रयोग, थोड़ा सा गलती से। हाँ, वी कंप्लीट आवर मैच जस्ट नाउ, हमने अभी अभी हमारा मैच पूरा किया है, खत्म किया है या जीता है, कुछ भी एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तो यहां पर देखिए कंप्लीट वर्ब है, एडवर्बियल की पहचान करनी है कि एडवर्बियल क्या है। एडवर्बियल है यहाँ पे जस्ट नाउ, और जस्ट नाउ जो है वो हमारी इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आता है। देखिए ये अलग अलग कैटेगरी बनाई है मैंने, इस कैटेगरी को ध्यान में रखना है। इस कैटेगरी में हमारा ये जस्ट नाउ आता है, तो हम क्या करेंगे? वी के साथ किसका प्रयोग कर दें? हैव का। और वर्ब का हमेशा याद रखना है हैज हैव विदाउट बीन। अगर है हैज हैव एंड हैड तीनों ही मान लें आप, विदाउट बीन अगर है तो हमें उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, इसलिए हम हैव लगा करके कंप्लीट के थर्ड फॉर्म क्या कर दें? कंप्लीटेड। क्लियर है बात या नहीं है? ठीक है, बता दूं इसको। हाँ, चौथा नियम देखिए आप जल्दी जल्दी। ये प्रेजेंट का मैंने शॉर्ट नाम, इसका टेंस का मैंने शॉर्ट नाम लिखे हैं यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात, चौथे नियम में, अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी फोर सिंस प्रीपोजिशन हो, क्या हो? हालांकि सिंस जो है वो भी एडवर्बियल में ही आता है, हालांकि फोर को कहीं एडवर्बियल में नहीं देखा, फोर को तो प्रीपोजिशन के रूप में देखा है, लेकिन सिंस जो है वो एडवर्बियल भी होता है। फोर सिंस या ऑल के बाद में अगर टाइम दिया हुआ हो, फोर सिंस ऑल प्लस टाइम, इन तीनों शब्दों के साथ में अगर टाइम अटैच है, टाइम किसी भी रूप में हो सकता है, आवर्स के रूप में, डेज के रूप में, ईयर के रूप में, किसी भी रूप में टाइम अटैच हो सकता है इसके साथ, तो हमें इसमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका? परफेक्ट और कंटिन्यूअस का।
इसलिए हमें इसमें किसका प्रयोग करना है? हैज बीन, हैव बीन। किसका? हैज बीन या हैव बीन। और बीन अगर आ गया तो मान करके चलिए कि वर्क जो है वो प्रोग्रेसिव है। क्या है? वर्क प्रोग्रेसिव है। इसलिए हम बीन, बीन, हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लिख रहा हूं मैं। I write on this blackboard for whiteboard, sorry, whiteboard for last 20 minutes। मैं पिछले 20 मिनट से इस ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं। कार्य वही है, रहा हूं अंत में आया है, लेकिन ये कार्य, इसमें कुछ कार्य की पूर्णता है, परफेक्टनेस है, और कुछ कार्य कंटिन्यूटी में है। इसलिए हम यहां पर पहचान क्या करेंगे? फॉर एंड प्लस टाइम, एंड प्लस टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमें इसके साथ हैज बीन या हैव बीन में से एक लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी शुड यूज हैज बीन। इफ द सब्जेक्ट प्लूरल देन वी शुड यूज हैव बीन। ओके, क्लियर है बात? क्या लिख दें हम यहां पे? हैव बीन राइटिंग, राइटिंग, हैव बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग। मिटा दें? समझ में आई ये बात? बोर्ड को क्लियर कर दूं? हाँ, आगे पे योर अटेंशन एट द ब्लैक बोर्ड। नियम नंबर 5, अगर एडवर्बियल एगो बिफोर yesterday, लास्ट प्लस कोई भी टाइम, इसके अलावा इतने ही एडवर्बियल हैं लगभग। इनमें लास्ट प्लस टाइम, लास्ट नाइट भी हो सकता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर कोई अतीत का कोई टाइम दिया हुआ हो, या फिर एगो दिया हुआ, एगो आ गया, अतीत का कोई टाइम दिया है, तो अपने को ज्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वर्ब सेकंड का प्रयोग करना है। टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है देन वी शुड यूज डिड एट द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि कोई भी वर्ब जो है उसका सेकंड पार्ट जो है या सेकंड फॉर्म जो है वो डिड इंक्लूड होने से ही बनती है। इसलिए वर्ब सेकंड का मतलब हो गया डिड प्लस वर्ब, डिड प्लस वर्ब इक्वल्स टू वर्ब सेकंड। ये नियम होता है, ये डिड प्लस वर्ब इक्वल्स टू वर्ब सेकंड। इसका मतलब है कि आप कोई भी वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लगा रहे हो तो इसका मतलब उसमें डिड इंक्लूड है। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो डिड को हम वर्ब से सेपरेट कर देते हैं, बीच में नोट लगा देते हैं, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड को पहले यूज कर लेते हैं। इतना सा इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा ज्यादा नियम न बता करके मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। अगर टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम ये दिया हुआ तो आप लोगों को क्या करना है? यहां पर विल, शैल, और विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या लगाना है? विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। इस टेंस में जैसे इसका मैंने कोई एग्जांपल नहीं बताया, चलो हम प्रैक्टिस सेशन, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे
उस प्रैक्टिस सेशन में प्रत्येक टेंस को इंक्लूड करते हुए अपने एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें प्रत्येक टेंस को शामिल करेंगे। आगे देखिए नियम नंबर 7, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 10 ही नियम बता रहा हूं सिर्फ, जो बहुत ही सरल लैंग्वेज में है आप लोगों के सामने। और इन 10 नियमों से बाहर निकल करके किसी प्रकार का किसी भी एग्जाम में कोई सेंटेंस नहीं आता है। या आप अपने आप में इस बात को कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मेरे सामने आएगा तो मैं उसको 100% सही ही कर पाऊंगा। आगे देखिए, अगर 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें समझ आइए क्या बात, एक बात इसमें और बतानी थी मुझे, और वो बात यह है कि विल और शैल में से अपने को किसके साथ किसका प्रयोग करना है। शैल इज यूज्ड ओनली विद आई एंड वी। कंप्लीटली मेमोराइज करना है आप लोगों को इस बात को कि शैल इज यूज्ड ओनली विद आई एंड वी। वी कैन नॉट यूज विद ही, शी, दे, इन लोग इनके साथ अपने विल शैल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब इसका अपोजिट प्रयोग होगा, हम इसको अपोजिट तरीके से यूज करेंगे। लेकिन टेंस के दौरान अगर आप लोगों से कोई फिल इन द ब्लैंक्स लिखना हो तो शैल का प्रयोग आई वी के साथ ही करें। और अदर्स कोई भी नाउन और प्रोनाउन है तो उस नाउन प्रोनाउन के साथ, संज्ञा सर्वनाम के साथ अपने को विल का प्रयोग करना है, आई और वी को छोड़कर। याद रहेगी बात। नेक्स्ट, अगर 2 सेंटेंस के बीच में बिफोर दिया हो, क्या दिया हुआ हो, बिफोर दिया हो 2 सेंटेंस के बीच में, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसके साथ हमें हैड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। हैड प्लस वर्ब थर्ड। एंड सेकंड सेंटेंस के साथ अपने को करना है ओनली वर्ब सेकंड का प्रयोग। किसका? वर्ब सेकंड का। जैसे एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं मैं। माई वाइफ had cooked tasty food before I went to school। ये सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर देखिए पहचान किससे करनी है अपने को। एडवर्बियल क्या दिया हुआ है? बिफोर दिया है, जो 2 सेंटेंस को कनेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे। बिफोर होने के कारण हम फर्स्ट सेंटेंस में हैड और वर्ब थर्ड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। माई वाइफ हैड कुक्ड टेस्टी फूड। मेरी पत्नी ने स्वादिष्ट खाना पकाया। बिफोर आई वेंट टू स्कूल, मेरे स्कूल जाने से, ठीक है। मेरे स्कूल जाने से पहले मेरी पत्नी ने स्वादिष्ट खाना पकाया। अब देखिए सेम नियम है। अगर हम इसी नियम को इस तरीके से करें, जैसे अगर 2 सेंटेंस के बीच में आफ्टर दिया है, क्या दिया है? तो इसका अपोजिट करना है। बिफोर का अपोजिट होता है आफ्टर, और आफ्टर को याद रखना है बिफोर का रिवर्स रूल जो है, अपोजिट रूल जो है वो आप लोगों को इसमें यूज करना है। यानी कि अपने को वर्ब सेकंड फॉर्म यहां लगानी चाहिए और यहां लगाना चाहिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस भी बिल्कुल हास्यास्पद हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? माई वाइफ कुक्ड टेस्टी फूड आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी पत्नी ने स्वादिष्ट खाना बनाया और खा गई, ठीक है। उल्ट सेंटेंस जो है वो बिल्कुल आपको ये एडवर्बियल ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ पर ये एडवर्बियल न होकर के कनेक्टिव के रूप में 2 सेंटेंस को जोड़ने के रूप में काम में आ रहे हैं, बिफोर और आफ्टर, लेकिन आप इसको एडवर्बियल ही माने। हालांकि एडवर्बियल इस बिफोर का प्रयोग हमने इसमें भी किया होगा, इसमें भी किया है, लेकिन ये एट द लास्ट मिलता है आप लोगों को सेंटेंस के, और ये 2 सेंटेंस के बिल्कुल बीच में, बिटवीन 2 सेंटेंसेस। इसलिए ध्यान में रखना है बिफोर जब सेंटेंस के बीच में है, 2 के बीच में, तो हमें हैड प्लस वर्ब थर्ड लगानी है, और बाद वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट किया है। इसी प्रकार से अगर 2 सेंटेंस के बीच में आफ्टर दिया है, क्या दिया है? आफ्टर दिया है, तो अपने को
वर्ब सेकंड और हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहिए या प्रैक्टिस के रूप में ले लेते, प्रैक्टिस के रूप में लेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा ध्यान रखें, अगर सेंटेंस के शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है और कोई भी वर्ब दे दी हो, यहां पे जैसे स्मोक दे दिया, वर्ब के शुरू में यानी सेंटेंस के शुरू में ही कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और उसके बाद सेंटेंस लिख दिया, तो आप लोगों को वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करके वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग में लेना है। वर्ब को किसके रूप में प्रयोग में लेना है? नाउन के रूप में। अगर सेंटेंस के शुरू में ही वर्ब का स्पेस दिया हुआ है और वो भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और आगे यहां पर इज, आर या वाज वर्ब में से कुछ लगा रखा है, इज आर ही आता है, स्पेशली सेंटेंस दे रखा है, तो आप लोगों को यहां पे वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वर्ब को नाउन के रूप में यूज करना है। जैसे कोई भी सेंटेंस, जैसे यहां पर स्मोक लिखा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी प्रकार से जैसे देखिए स्विम दे दिया, यहां पे स्विम दे दिया, तो स्विम का मतलब तैरना होता है और स्विमिंग का मतलब तैराकी होता है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग बहुत है अच्छी एक्सरसाइज है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ड्राइव दे दिया, ड्राइव का मतलब चलाना किसी चीज को, तो ड्राइविंग इज ए जॉब, चलाना एक जॉब है। कोई भी और सेंटेंस ले सकते हैं आप, तो ध्यान में रखें कि अगर सेंटेंस के शुरू में ही अगर स्पेस दिया हुआ है और आगे इज और आर में से कोई शब्द लगा रखा है, तो आप लोगों को उस वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग में करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे स्मोक का मतलब धूम्रपान करना और स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान। ड्राइव का मतलब है चलाना और ड्राइविंग का मतलब होता है मतलब क्या करना चाहिए उसको, ड्राइविंग, हाँ चलाया जाना, मतलब एक प्रकार के नाउन है। ये कहने का मतलब ये है। 10वां सेंटेंस कोई और, जैसे मान लीजिए कोई भी मॉडल दे रखा है, क्या दे रखा है? मॉडल दे रखा है, तो मॉडल के साथ याद रखना है आप लोगों को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। क्लियर है बात? हम सेशन के रूप में लेंगे।